बयान जो था, ये क्या मायने रखता है? देखिए राजीव जी, तीन अलग अलग बिंदुओं में मैं अपनी बात रखूंगा कि ये जो ट्रम्प कार्ड आप कह रहे हैं, राहुल गांधी के पास जो ये ट्रम्प कार्ड है, ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है और ये चुनाव को बदल देगा। ये इतना बड़ा डिफरेंशिएटर है। अभी हमको हो सकता है कि बहुत शुरुआती दौर है और बहुत सारे विश्लेषकों को ये हो सकता है समझ में ना आए। अभी मैं तीन बिंदुओं पर अपनी बात रखूँगा। नंबर वन, देखिए पूरी दुनिया में जिसको कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन, यानी आपको सामाजिक न्याय लोगों को करना है। जो हाशिए का समाज है, जो किन्हीं वजहों से समाज की मेनस्ट्रीम में अर्थनीति की मेनस्ट्रीम में, देश की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया, वंचित रह गया, और वो वंचित रह गया किसी भेदभाव की वजह से। उस समाज को वापस लाना है। ये पूरी दुनिया में इसका सिस्टम है, जिसको यूरोप में या अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, हमारे यहाँ आरक्षण कहते हैं जी। अब कैसे इसको बीजेपी ख़त्म कर रही है? आप अगर अभी देखेंगे तो जो आरक्षित सीटें हैं वो भरी नहीं जा रही, लाखों की संख्या में। एक नया सिस्टम आ गया जो सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी, लेटरल एंट्री। वो लेटरल एंट्री में राजीव जी एक भी दलित, ओबीसी, मुस्लिम समाज का कोई नहीं जा पाया। तो एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय और सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग, सोशल जस्टिस और सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी की है, इनमें अंतर क्या है? राहुल गांधी इसी अंतर को उजागर कर रहे हैं और यही एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होगा। बीजेपी जो सोशल इंजीनियरिंग करती है राजीव जी, वो क्या करती है? वो XY जातियों के नेताओं को सामने रखती है, उनको प्रलोभन देती है, उनको MLA MP बनाती है, मंत्री बना देती है, और उनके नीचे जो सेक्रेटरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो निज़ाम है, जो अफसरशाही है, वो सारी उन्हीं 7-8% जो सवर्ण समाज से आने वाले लोगों की होती है। ये बीजेपी का बहुत महीन मनोवाद है, RSS का, कि सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे आप वंचित समाज से लोगों को लाओ, उनको एक चेहरा बना दो, और उस चेहरे के पीछे वही वर्चस्ववादी समाज की ताकतें सत्ता में काबिज है असल में। तो राहुल गांधी इसको बदलना चाहते हैं। अब उसको, वो बहुत दिन से सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेप कांग्रेस पार्टी में जो अभी तक नहीं लिया गया था, वो लिया है, और वो ये है कि जातिवार जनसंख्या में कांग्रेस आगे बढ़ गई है। उसकी डिमांड को उसने बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं और उसको वो कनेक्ट भी कर रहे हैं। केवल एक मैनिफेस्टो में या पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में एक लाइन लिख देना, लेकिन उसको उस पर ओपिनियन मोबिलाइज करना एक अलग बात है, जो राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं। और वो सोशल जस्टिस, देखिए इस देश में 80% आबादी वंचित समाज की है। अब अगर ये सोशल जस्टिस का नारा उनको समझ में आ जाता है, जो शहरीकरण हुआ है, जो शिक्षा आई है आरक्षण की वजह से या अपने कारणों से, उस वजह से इसका बहुत ज़्यादा समाज के अंदर बहस छिड़नी चाहिए। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है जी, राजनीतिक इसका महत्व क्या है। तो आप देखिए कि जो आरक्षित सीटें हैं उसके अलावा भी बीजेपी में भी अभी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी के जो MPs जीत कर आते हैं वो पिछड़े समाज से ही आ रहे हैं, जिसको हम OBC कह रहे हैं। और ये अगर कांग्रेस ने ये ज़मीन को छोड़ दिया था बहुत साल पहले,
जी। वापस कांग्रेस यहाँ आ रही है और बहुत शोर शराबे के साथ आ रही है। और आप गौर कीजिए कि जब से जातिवार जनगणना, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, बीजेपी ने कभी इसका जवाब नहीं दिया है, क्योंकि जवाब है नहीं। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आज कांग्रेस ने उठाया है, इस बात को आरजेडी बहुत पहले से उठाती रही है। लालू प्रसाद यादव पहले राजनेता हैं जो इस मांग को उठाते रहे। स्टालिन या डीएमके उठाती रही इस बात को। तो डेवलपमेंट के लिए आपको मालूम तो होना चाहिए कि किसकी आबादी कहाँ पे कितनी है। जहाँ आपको हैंडपम्प लगाना है, जहाँ आपको सड़क बनानी है, जहाँ आपको स्कूल खोलना है, डिस्पेंसरी खोलनी, अस्पताल खोलने, आपको मालूम तो होना चाहिए कि यहाँ पे कौन लोग रहते हैं। ये जनसंख्या जो है वो हम गिनती जो जातिवार है वो जब होगी, और कोई जातियों की गिनती नहीं होगी, वो जातियों में भी वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, किसका अपना मकान है, किसका पक्का मकान है, किसका कच्चा मकान है, तो आपके विकास की प्राथमिकताएं इससे तय होती हैं। तो इससे तो देश की तस्वीर बदल जाएगी अगर ये जातिवार जनगणना होती है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कोई जवाब नहीं दे रहे। आज की मॉडर्न समाज में आप बगैर डेटा के आप कैसे करेंगे। और आप सोचिए, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात अभी ख़त्म करूँगा। अभी आपने बताया कि आज भारत दुनिया का जनसंख्या में नंबर 1 देश हो गया। इतनी बड़ी आबादी, और सबसे बड़ी आबादी हमारे यहाँ नौजवानों की है। 55% से ऊपर तो लोग 30 साल की उम्र के नीचे हैं, या 30 से नीचे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत रोज़गार की है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन शिक्षा की है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्वास्थ्य सेवाओं की है। आपको जब तक मालूम नहीं होगा कि किस समाज में, किस इलाके में, किस गांव में, किस शहर में, किस कस्बे में कितने लोग रहते हैं जो किन किन चीज़ों से वंचित है, तो क्या होगा कि जहाँ पे शिक्षा की ज़रूरत है वहाँ आप अस्पताल खोल देंगे, जहाँ अस्पताल की ज़रूरत है वहाँ स्कूल खोलेंगे, जहाँ पे दोनों चीज़ की ज़रूरत है वहाँ कोई आप तीसरी चीज़ ले जाएंगे, जहाँ फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं है वहाँ फ्लाईओवर बना देंगे। तो जब तक आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए जातिवार जनसंख्या ज़रूरी है। और ये बड़ा पॉलिटिकल दांव भी है, जैसा ट्रम्प कार्ड आप बता रहे हैं। जी, क्या ये गेम चेंजर होगा? क्या आने वाले समय में चुनाव दर चुनाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के बाद फिर 5 राज्यों के चुनाव हैं इसी साल के अंत में, अक्टूबर-नवंबर में, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम है। और हो सकता है कि अगर इतनी हिम्मत कर ले मोदी सरकार तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवा दे। हिम्मत की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां बिल्कुल